तो ये जो ओवरवेट का टैग था ना, ये मेरे साथ पैदा होते ही जुड़ गया था, जो उतरने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी और फिर आखिरकार मतलब मैंने वेट लॉस के लिए बहुत कुछ करा, अलग अलग तरीके की डाइट्स खाई, मोनो डाइट खाई, सॉल्ट फ्री डाइट खाई, जो भी मन करता था वो मुझे डाइट दे देता था, अलग अलग डाइटिशियंस। वो यहाँ तक कि मुझे लगता था कि सेलिब्रिटी डाइटिशियंस बहुत बढ़िया डाइट देते हैं। मैंने महंगी महंगी वहां से भी डाइट ली, सारे पैसे इकट्ठे कर कर, घर वालों की गालियां खा खा कर भी मैं वेट लॉस के पीछे लगी रही। यहाँ तक कि मैंने ये वेट कम करने के लिए करंट भी खाए। यस, वो करंट लगाते हैं, वाइब्रेशन लगाते हैं आपकी पूरी बॉडी में, जो मैं आज सुनकर सोचकर भी डर जाती हूँ, जिससे मेरी पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी। तो मैं उनको बोलती थी और तेज कर दो। तो अगर किसी को वेट लॉस करना है तो कौन सी 5 चीज़ें या 4 चीज़ें उनको अपनी डाइट में ऐड करनी है? उन्होंने मेरी आंखें खोली और उसकी वजह से ही मैं ट्रांसफॉर्म हो पाई। सुमित खरम ने मुझे गाइड करा कि यार अगर आपको वेट कम करना है ना तो वो 100% आपकी डाइट से होगा। मैंने बोला चलो ठीक है, बताओ क्या करना है। उन्होंने बोला देसी घी खाना है। माय गॉड, उससे तो मैं इतना डरती थी। मुझे लगता था 95 kg की हूँ, देसी घी खाऊंगी तो ट्रिपल डिजिट में ही पहुंच जाऊंगी। फिर मैंने अपनी खाने की फोटो भेजी, सर मैंने ये खाया। उन्होंने बोला और खाओ। मैंने बोला और देसी घी खाओ? उन्होंने बोला हाँ और खाओ। वेट लॉस खीर है, वेट लॉस रसमलाई है, वेट लॉस आइसक्रीम है। मैंने बोला यार ये सब कुछ सही है ना। तो लेकिन वेइंग स्केल ने मुझे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड दिखाया। सिर्फ हफ्ते में मेरा 4 किलो वेट कम हो गया और फिर पूरी 1 साल में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। मैंने अपना 47 kg वेट कम करा और जो मेरा गोल था कि मुझे बिकनी बॉडी चाहिए थी। तो रिचा, ये तो अभी आपने बताया कि आपने क्या खाया है, लेकिन आपने क्या छोड़ा? मैंने अपने बाल लंबे कर लिए कि मेरे मोटे मोटे हिप्स छुप जाएं उसके पीछे। तो आपका एडवाइस क्या होगा उनके लिए कि उन्हें वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए? तो हेल्दी रहना, फिट रहना, बढ़िया रहना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। अगर वो जो खाना खाती है ना भाई, आप वो खाना खा लो, आप बढ़िया रहने वाले हो, चाहे आप किसी भी एज की फीमेल क्यों ना। तो ये लुक की वजह क्या है? एक बच्चे ने बोला मम्मी देखो देखो टकली। उसकी मम्मी ने उसके मुंह पे थप्पड़ लगा दिया, बोले बेटा ऐसे नहीं बोलते। फिर मैं उनके पास गई, मैंने बोला बेटा ऐसे ही बोलते हैं। आज भी मेरे वीडियो के नीचे मैसेज आ जाते हैं टकली टकली। तो सेक्स हार्मोन्स कैसे ठीक होंगे? बेसिक बात है, सेक्स हार्मोन्स बनते हैं आपके फैट से, ठीक है। अब अगर अपनी बॉडी को आप बढ़िया क्वालिटी का फैट दे रहे हो, जो कि है देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, तो भाई उनकी क्वालिटी बढ़िया रहने वाली है। तो एक तो आपका जो कोई फॉर्मूला अगर है वेट लॉस का, ताकि इजी हो किसी को भी याद रखने में, तो वो आप फटाफट हमें बता दीजिए। ठीक है, डॉक्टर किरण ने अपना 60 kg वेट कम करा, मोनिका ने, बरखा ने 60 kg के वेट कम करा। मैंने लाइव वेट लॉस कर कर दिखाया है। फास्टेस्ट वेट लॉस सबसे पहले तो फास्टेस्ट वेट लॉस में नंबर 1 वेट लॉस तो हम में से ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वेट लॉस का जो तरीका है वो सही नहीं होता और फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि वज़न तो कम हो ही नहीं सकता। लेकिन वज़न कम हो सकता है अगर आप जानते हो कि वज़न कम करने का सही तरीका क्या है, सही डाइट क्या है। और आज हमारे स्टूडियो में ऐसी ही एक ख़ास मेहमान है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वेट लॉस करने का, सक्सेसफुल वेट लॉस करने का, और 10-20 किलो नहीं, लगभग 50 किलो। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जो हम बहुत सारी किताबों में बातें पढ़ते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट से बातें जानते हैं, उससे अच्छा है कि हम एक ऐसे शख्स, एक ऐसी महिला से बात करें जिन्होंने खुद अपना वजन घटाया, ना सिर्फ अपना वजन घटाया बल्कि उन्होंने दूसरे लोगों का भी, सैकड़ों लोगों का वजन घटाया। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसके खास मेहमान है रिचा खरब। बहुत बहुत स्वागत है रिचा आपका। थैंक यू सो मच। और आप तो यार बहुत ही बढ़िया लग रहे हो वैसे। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छा दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ कि एक टाइम था जबकि आपका बहुत ज़्यादा वेट था, अच्छा खासा वजन था, लेकिन फिर आपने उस वजन को कम किया और मैं देख सकती हूँ कि वो जो वजन कम किया उसके बाद आप काफ़ी खूबसूरत दिख रही हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू। शुरू में ही कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो यार मेरा वेट 95 kg था। और जैसे कि हर मोटा इंसान सोचता है कि मेरा वेट कैसे जल्द से जल्द कम होगा, मैंने भी वो ही करा। जब पैदा हुई थी तब डॉक्टर ने मम्मी की गोदी में जब दिया तो बता दिया था कि बच्चा ओवरवेट पैदा हुआ है। तो ये जो ओवरवेट का टैग था ना, ये मेरे साथ पैदा होते ही जुड़ गया था, जो उतरने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। लेकिन वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि इतनी शिद्दत से
मैंने पतला होने को चाहा कि पूरी कायनात ने भाई क्या मेरी बात है। हेल्प करी उसको पाने में। और फिर आखिरकार मतलब मैंने वेट लॉस के लिए बहुत कुछ करा, अलग अलग तरीके की डाइट्स खाई, मोनो डाइट खाई, सॉल्ट फ्री डाइट खाई, जो भी मन करता था वो मुझे डाइट दे देता था, अलग अलग डाइटिशियंस, वो सारी डाइट मैंने फॉलो करी। यहाँ तक कि मुझे लगता था कि सेलिब्रिटी डाइटिशियंस बहुत बढ़िया डाइट देते हैं। मैंने महंगी महंगी वहाँ से भी डाइट ली, सारे पैसे इकट्ठे कर कर, घर वालों की गालियाँ खा खा कर भी मैं वेट लॉस के पीछे लगी रही। यहाँ तक कि मैंने VLCC के स्लिमिंग सेंटर्स के वेट कम करने के लिए करंट भी खाए। करंट? यस, वो करंट लगाते हैं, वाइब्रेशन लगाते हैं आपकी पूरी बॉडी में, जो मैं आज सुनकर सोचकर भी डर जाती हूँ, जिससे मेरी पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी। वो वाइब्रेशन सह सह कर और फिर जैसे माइंड था कि हो सकता है भाई वाइब्रेशन से वेट लॉस होता हो, तो मैं उनको बोलती थी और तेज कर दो, और तेज कर दो, ताकि मेरा फैट कम हो जाए, क्योंकि वो काउंसलिंग करते हैं ना कि इसी से फैट मेल्ट होगा, ये होगा। तो मैंने सब कुछ करा, बहुत वर्कआउट करा, स्टेप्स काउंट करे, वेट तो कम हो ही नहीं रहा था। और करते 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 मेरा वेट 95 kgs हो गया और मैं हो गई 35 ईयर्स की। तब तक वेट लॉस के लिए लेकिन ट्राई करती रही, ठीक है। फिर 35 ईयर्स की जब मैं हुई तब मुझे हो गया हाइपोथायरॉइड। और हाइपोथायराइड में अगर आपको पता हो तो जनरली ये बोलते हैं कि इससे वेट गेन होता है। मैंने बोला यार भगवान, अगर बीमारी देनी थी तो वेट लॉस वाली दे देता, बीमारी भी ऐसी दे दी कि जिससे वेट गेन हो जाएगा। माय गॉड, मैं इतना घबरा गई। मैंने डॉक्टर को बोला, उन्होंने मुझे 25 mcg स्टार्टिंग में रिकमेंड करी थी। मैं 50 खा लेती हूँ बट मेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज मेरे को लगा अब और बढ़ जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। वेट लॉस के लिए सब कुछ करा, फिर मुझे लगा कि अब ना मुझे वर्कआउट और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब हाइपोथायराइड हो गया, तो यही नॉलेज मिली आसपास से। फिर मैं ना एक जिम में गई तो उन्होंने मेरी आंखें खोली और उसकी वजह से ही मैं ट्रांसफॉर्म हो पाई। उन्होंने, मिस्टर सुमित खरम ने मुझे गाइड करा कि यार अगर आपको वेट कम करना है ना तो वो 100% आपकी डाइट से होगा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप वर्कआउट में बढ़िया हो रहे हो, आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ रहा है, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो इट्स 100% डाइट। मैंने बोला चलो ठीक है, बताओ क्या करना है। उन्होंने बोला देसी घी खाना है। माय गॉड, उससे तो मैं इतना डरती थी, मुझे लगता था 95 kgs की हूँ, देसी घी खाऊंगी तो ट्रिपल डिजिट में ही पहुँच जाऊंगी। बट क्योंकि कोई और रास्ता था नहीं और उनकी बातें मुझे बहुत साइंटिफिक लगी और समझ में आने लगी, फिर मैंने बोला चलो खा कर देख लेती हूँ, गिव इट अ ट्राई, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलो की तो हो जाऊंगी ना, और तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। अब 95 kgs वाले को क्या फ़र्क पड़ता है ना। क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी उस टाइम। आपको मैं क्या बताऊं प्रियंका जी, मैं चलती थी ना तो मुझे रैशेज होते थे थाइस में, और वो इतना दर्द होता था जो मतलब किसी को बता भी नहीं सकते। और उसके लिए मेरी मम्मी ने जितनी भी मार्केट में क्रीम थी सारी लाकर दे दी थी मेरे को, कॉडी ड्रम लगा ले, ये पाउडर लगा ले, ये लगा ले, वो लगा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अब तो ये हालत हो गई थी कि मोटापे की वजह से मेरा बाहर आना जाना भी बंद हो गया था। और कोई ऑप्शन समझ में आ नहीं रही थी, तो मुझे लगा चलो देसी घी खा लेते हैं, कोई बात नहीं, खाना ही तो है, खा लेते हैं, हम तो फूडी हैं, जो भी दोगे खा लेंगे। फिर देसी घी मैंने खाया, फिर डरते डरते खाया। कितना देसी घी खाया? मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने मुश्किल से आधा 1 चम्मच देसी घी, 200 ग्राम पनीर भी मुश्किल से खाया होगा। फिर मैंने अपनी खाने की फ़ोटो भेजी, सर मैंने ये खाया। उन्होंने बोला इतनी सी आपकी भूख है? मैंने बोला नहीं, मैं तो बहुत डरते डरते खाया। उन्होंने बोला और खाओ। मैंने बोला और देसी घी खाओ? उन्होंने बोला हाँ और खाओ। फिर मैंने और डाला, फिर मैंने पनीर डाला, और फिर मैंने उनको दोबारा फ़ोटो भेजी, सर इतना खाना था? उन्होंने बोला और खाओ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। फिर उन्होंने मुझे अपने घर से बना कर दिया कि मैं आपको देता हूँ, आप थोड़े दिन मेरे साथ बैठ कर खाना खाओ। फिर मैंने उनके साथ खाना खाया, और आप समझ लो कि मेरी और आज तक साथ ही खाना खा रहे हैं। जो दर्शक नहीं जानते उनको हम बता दें कि आप जो सुमित जिनका जिक्र कर रहे हैं आप वो आपके हस्बैंड है, राइट? बिल्कुल, वो मेरे हस्बैंड है। मैं बहुत समझदार निकली, मैंने अपनी टीचर से ही शादी कर ली ताकि मैं जिंदगी भर मेंटेन रह सकूं। क्या बात है। वो भी एक अलग स्टोरी है, वो मैं समझाऊंगी। तो फिर सर ने फिर मुझे बना बना कर खाना खिलाया, इतना सारा देसी घी। तब मैं वेजिटेरियन थी, भर भर कर पनीर, हरी सब्जियां। फिर मैंने बोला मुझे तो स्वीट डिश भी खानी है, मैं तो बोर हो गई है पनीर खा खा कर। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, वेट लॉस खीर है, वेट लॉस रसमलाई है, वेट लॉस आइसक्रीम है। मैंने बोला यार ये सब कुछ सही है ना। तो लेकिन वेइंग स्केल ने मुझे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड दिखाया, सिर्फ हफ्ते में मेरा 4 किलो वेट कम हो गया। और महीने में तो मैंने 12 किलो वेट कम कर लिया। जो लोग मेरा मोटापे के कारण मजाक बनाते थे, मोटू बोलते थे, टुनटुन बोलते थे, भैंस बोलते थे, आंटी बोलते थे, उन्होंने मुझे बोलना चालू कर दिया
क्या कर रही है आजकल, क्या कर रही है आजकल। फिर मुझे लगा यार कोई तो चमत्कार हो रहा है कि मेरा वेट कम हो रहा है, लोगों को नज़र आ रहा है। फिर तो भाई मैंने तो भाई जो आपने बोला सर का हाथ पकड़ लिया कि अब तो मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ। और फिर पूरी 1 साल में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। मैंने अपना 47 kg वेट कम करा, और जो मेरा गोल था कि मुझे पिकनी बॉडी चाहिए थी वो मैंने अचीव करी। 36 एज में मेरा 48 kg वेट था, और तब मुझे कोई आंटी वांटी नहीं बोलता था। तो मैंने ये जर्नी बहुत ही कंफर्टेबली बढ़िया खाना खाते खाते पूरी करी, जो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। राइट। तो रिचा, ये तो अभी आपने बताया कि आपने क्या खाया, और डिटेल में बात करेंगे आगे, लेकिन आपने क्या छोड़ा, ये भी बहुत भाई इम्पोर्टेंट जब है। मैं मोटी थी ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार था पेप्सी से, आइसक्रीम से, पिज़्ज़ा से, बर्गर से। तो मैं सारा अब तो टाइम भाई। ये ही खाती थी, मैगी, भेलपूड़ी, मतलब यही। मैं घर का खाना तो मैं खाती ही नहीं थी हार्डली। कभी खाना पड़ता तो मेरे रोने छूट जाते थे। डेली शाम को 10 रुपए के गोलगप्पे खा कर ही आने। वो भैया नहीं भी होता तो मेरे लिए आता था कि हाँ ये तो आएगी आएगी। टिक्की खाती थी, समोसे खाती थी, तब तो वेट जलेबी आना ही खाती था। थी। तो ये सब तभी तो वेट बढ़ता गया ना। और लेकिन मुझे तब समझ में नहीं आया प्रियंका जी, मुझे भी लगता था कि भगवान मैं ही क्यों मोटी हूँ। क्योंकि मेरी ना लाइफ की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको मैं प्रॉब्लम भी बोलूँगी। क्या था, मेरी मम्मी और मेरी रियल सिस्टर पतले। आप क्या सोचो, बात है, घर से ही आपको सामने दिख रहा है कि भाई वो ही तो ये घर में ही challenge है। कंपटीशन घुस घुस कर। मेरी मम्मी 45 kg की, मेरी बहन 45 kg की, मैं 95 kg की। तो आप तो घर में लोग सुनाते नहीं होंगे। अरे यार इतना सुनाते थे ना, सुना सुना के तो मेरे को खत्म कर रखा था। बोलते थे कौन सी चक्की का आटा खाती है, अपने घर वालों को कुछ खाने के लिए नहीं कहानी देती का क्या। आटा खाती ही नहीं हूँ, घर का आटा कहाँ खा हाँ, रही हूँ। अपनी मम्मी की बहन लगती है। भाई मेरी मम्मी जीन्स पहनती थी, मेरे को कुर्ती पहनाती थी। तो मतलब कितना बुरा लगता है ना एक बच्चे को, वो मैं समझ सकती हूँ। तो जब हम कहीं जाते थे तो मेरी मम्मी को बोलते थे तेरी ये बड़ी बेटी है, तेरी तो बहन लगती है। अब कौन अपनी मम्मी की बहन लगना चाहता है। भाई मम्मी को कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, मेरी बुराई कर रही हूँ। मेरे को समझ में नहीं आता था, मेरे वहीं रोना निकल जाता था मोटापे के कारण। मैं जाती नहीं थी उनके साथ, मैं उनको बोलती थी स्कूल के पीटे में मत आओ मेरे साथ, आपको लोग ज़्यादा फिट बोलते हैं मेरे से। तो मतलब ना बच्चा जो मोटा होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और कॉम्प्लेक्स में जीता है। ये मैंने बहुत अच्छे से फील करा है। मैंने अपने बाल लंबे कर लिए कि मेरे मोटे मोटे हिप्स छुप जाएं उसके पीछे। कभी बैग बड़ा करके पीछे टांगती थी, काले कपड़े पहनती थी, लेकिन मोटापा तो छुपता ही नहीं था यार। तो तो मतलब रिचा, चूंकि आपने जिक्र किया बालों का, इतने लंबे लंबे बाल आपने किए, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि आपका जो लुक है बहुत यूनिक है, डिफरेंट है, और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये शायद बाई चॉइस ही है। हाँ बिल्कुल जी। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या, मुझे लगता है कि 99.9% लोग जो है इस लुक के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई क्या कि आप इतना कॉन्फिडेंट हैं अपने आप में कि आप इस लुक के साथ इतना मतलब कॉन्फिडेंस साथ चल रही हैं, इतने सारे लोग के साथ के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। तो ये लुक की वजह क्या है? यार इसकी वजह भी ना बहुत ज़्यादा पर्सनल है। क्या हुआ, स्टार्टिंग में हम जब गोवा गए, सुमित और मैं 6 साल पहले हम गोवा चले गए थे। तो वहाँ पर ना सुमित ने एक बार हेड शेव करवाया, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला बड़े मज़े आ रहे हैं, बड़े मज़े आ रहे हैं। और मेरी लाइफ में ना एक फंडा है कि सब कुछ करो, ठीक है, एक ही लाइफ मिली है ना, तो सब कुछ करो। पसंद आए तो दोबारा करो, नहीं पसंद आए तो वहीं की वहीं छोड़ दो, लेकिन सब कुछ करो। तो सुमित ने मुझे बोला बड़े मज़े आ रहे हैं, बड़े मज़े आ रहे हैं। मैंने बोला भाई मैं भी करा कर देखूंगी क्या मज़े आ रहे हैं। वो मेरा यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है, मैंने उसको बोला यहाँ से काट दे। उसने बोला यहाँ से काट दे। मैंने बोला तो बेवकूफ़ सी लग गई, पूरे ही काट दे। तो मैंने पूरे बाल कटवा लिए और मेरे को बड़ा मज़ा आया। क्या ठंडी ठंडी हवा लगती है, वो यू इन्जॉय इट लॉट, ठीक है। फिर अब मैं काम तो कर ही रही थी वेट लॉस का, तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स को वीडियोस भी बनाकर भेजने थे और मैं काम भी कर रही थी। तो मैंने ऐसी वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिया, मुझे कोई उसमें शर्म नहीं थी। अगर आप मेरे पेज पे जाके देखेंगे तो पहले मेरे बालों वाले वीडियो भी हैं, फिर इस हेयर स्टाइल वाले वीडियो भी हैं। तो मैंने वीडियो डालने पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए। फिर मुझे नहीं पता था कि जाने अनजाने में मैं कैंसर पेशेंट्स को मोटिवेट कर दूंगी। और वो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से मुझे मैसेजेस आए कि मैम आपको देखकर हमारी वाइफ को बहुत ज़्यादा करेज मिला ऐसे बाहर जाने का, हमारी मम्मी को मिला कि हाँ भाई वो कैंसर पेशेंट हैं और वो बिना बालों के भी बाहर जा सकती हैं, उनको विग नहीं पहननी पड़ेगी। विग के भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि मेरे घर में ना 2 लोगों को कैंसर था, तो मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है। विग लगाने से दाने हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सके। तो मुझको ना ये एक बहुत बड़ा रीज़न मिल गया अपना ये हेयर स्टाइल रखने का, और ये मुझे पसंद भी है पर्सनली। यार मैं 42 ईयर्स की हूँ, ठीक है, अगर ये हेयर स्टाइल नहीं होगा तो पमिंग करनी पड़ेगी, कलर करना पड़ेगा, शूटिंग करती हूँ तो संभालने पड़ेंगे, अब है ही नहीं तो फिर कुछ करना ही नहीं
मोटापे से आज़ादी, बालों से आज़ादी, और सही है। लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये फिर मुझे बहुत ही बढ़िया रीज़न लगा कि मैं इस हेयर स्टाइल को आगे कॉन्फिडेंटली कैरी कर पाऊँ। बहुत बढ़िया है। तो सुमित ने कंटिन्यू किया जो मजे आ रहे थे, या उन्होंने कहा कि भाई इतने मजे ले लिए अब हाँ, उसने यार देखो उसकी अपनी लाइफ है ना, उसने बोला कि ठीक है मैंने मजे ले लिए, मैं अब अपने बढ़ा लेता हूँ। मैंने बोला भैया बढ़ा ले, और अब पति को प्रॉब्लम नहीं, तो पत्नी ने अपने ऐसे हेयर स्टाइल नहीं, रख लेकिन रखा है। बढ़िया बढ़िया दिख रहा है ये लुक। एक बार ना मैं ताजमहल गई, हम्म। वहाँ पर लोग ताजमहल को नहीं देख रहे थे, जब मैं टकली थी, ठीक है, लोग ताजमहल को नहीं देख रहे थे, मुझको देख रहे थे। तो मुझको समझ में आया कि यार ये तो कुछ अलग सा ही हो गया, क्योंकि ताजमहल तो वहीं रहेगा, मैं चली जाऊंगी। तो फिर और वहाँ पर ना एक बच्चे ने बोला मम्मी देखो देखो टकली, उसकी मम्मी ने उसके मुंह पे थप्पड़ लगा दिया, बोले बेटा ऐसे नहीं बोलते। फिर मैं उनके पास गई, मैंने बोला बेटा ऐसे ही बोलते हैं, हिंदी में यही सिखाया जाएगा ना, टकला टकली। बच्चे ने क्या गलत बोला, और ये गलत क्यों है? आप मुझे ये बताओ कि औरत की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके बालों में ही होने वाली है। बाल नहीं होंगे तो हम सुंदर नहीं लगेंगे। हमारी पहचान हमारे काम से होनी चाहिए, हमारी कामयाबी से होनी चाहिए, हमारी सुंदरता से होनी चाहिए। तो बालों का इसमें क्या लेना देना? मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने बोला मैम आप ठीक बोल रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं समझाती हूँ, और आज भी मेरे वीडियो के नीचे मैसेज आ जाते हैं, टकली टकली क्या मुझे बता रहे हो? हाँ भाई मैं हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, बताने की उसमें जरूरत क्या है अलग नहीं से है। आप मुझे बता रहे हो, पता नहीं, तो लोग ऐसे करते हैं। चलिए, लेकिन जो भी है इंस्पायरिंग है काफ़ी लोग के लिए। और वापस आते हैं डाइट पर। अब चूँकि देखिए जब हम डाइट की बात करते हैं, वेट लॉस की बात करते हैं, तो आज हम चाहते हैं कि हमारा जो फोकस है आज के पॉडकास्ट का वो ज़्यादा रहे महिलाओं पर, क्योंकि महिलाओं के लिए वेट लॉस ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है। और चूँकि इतने सारे चेंजेस भी होते हैं उनकी बॉडी में, रेगुलर मतलब अर्ली एज से शुरू आते हैं 12-13 से पीरियड्स के टाइम से, और फिर मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉज, वो सब कुछ इतना सारा हर महीने इतना सारा कुछ होता है, और उनको ज़्यादा कहीं ना कहीं कंसर्न भी ज़्यादा होता है अपने लुक्स का, अपने वेट का। तो अगर मैं महिलाओं की ही बात करूँ आपसे, तो आपका एडवाइस क्या होगा उनके लिए कि उन्हें वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए? देखो महिलाओं के ना बॉडी पे बहुत सारे अलग अलग जगह पर फैट होता है। उनकी ब्रेस्ट पर होता है, आर्म पर होता है, हिप्स पर होता है, और थाइस पर होता है, बहुत सारी जगह पर होता है। और उनको वो कम करने के लिए ना अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेज करते रहते हैं, स्पॉट रिडक्शन सोचते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे आप किसी भी एज में हैं, चाहे आप 5 साल के छोटे बच्चे हैं, चाहे आप 80 साल की बुजुर्ग महिला भी क्यों ना हैं, अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं ना, इसको मैंने इतना ज़्यादा सिंपल कर दिया। अब आप मेरे से पूछोगे मेन्यूपॉज, प्री मेन्यूपॉज, फीडिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडी, तो और स्पीशीज़ क्या करती हैं? आप मुझे बात बताओ। हम किसी और स्पीशीज़ की शेरनी उठा लेते हैं। अब शेरनी छोटी है, ठीक है, फीडिंग है, प्रेग्नेंट है, बूढ़ी हो गई है, बीमार है, उनका खाना बदलता है? वो मांस ही खाने वाली है ना। तो सेम अगर हम फीमेल हैं, अगर हम सही हेल्दी बढ़िया खाना खा रहे हैं, तो हम भी सही रहने वाले हैं किसी भी एज में। और किसी भी एज में अगर हम अनहेल्दी खाना खा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज वेलकम। तो आपका वेट भी बढ़ने वाला है, आपके इनफर्टिलिटी इश्यूज होने वाले हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर होने वाले हैं, फिब्रॉइड्स हो जाएंगे, इंडोमेट्रियोसिस हो जाएगा, पीसीओडी हो जाएगा, पीसीओएस हो जाएगा। ये सब कुछ गलत खाने की वजह से और गलत लाइफस्टाइल की वजह से आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो हेल्दी रहना, फिट रहना, बढ़िया रहना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। जो हमारी दादी नानी अगर आपकी गाँव की थी, अगर वो जो खाना खाती है ना, भाई अब वो खाना खा लो, आप बढ़िया रहने वाले हो, चाहे आप किसी भी एज की फीमेल क्यों ना हो। लेकिन फीमेल्स को ना मैं एक बात बोलना चाहूँगी, भाई मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे 200 लोगों की टीम है, 6 साल से मैं अपना स्टार्टअप चला रही हूँ वेट लॉस का, मैं भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेल और फीमेल इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, भाई हम भी इक्वल हैं। लेकिन नेचर ने बायोलॉजिकली फीमेल्स को डिफरेंट बनाया है, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। फीमेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हार्मोन्स हैं। अगर हम मेल्स की बराबरी करेंगे कि भाई हमें भी नाइट जॉब करनी है, हमें भी ड्रिंकिंग करनी है, हमें भी स्मोकिंग करनी है, हम भी बाहर का खाना खाएंगे, तो जितना नुकसान ना मेल्स को नहीं होगा, उससे दुगना नुकसान फीमेल्स को हो जाएगा। ये बात ना आज की मॉडर्न फीमेल्स, जेनजी सो कॉल्ड, बिल्कुल नहीं समझते। बोलते हम बराबर हैं। भाई बराबर हो, मैं भी बराबर हूँ, लेकिन अब आपको नेचर ने अलग बनाया है, ये आपको समझना पड़ेगा। और हार्मोनल इश्यूज तभी चालू होते हैं जब हम इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात, जो आजकल की जनरेशन फैट फ्री खाना खा रही है,
तो सेक्स हार्मोन्स कैसे ठीक होंगे? बेसिक बात है, सेक्स हार्मोन्स बनते हैं आपके फैट से, ठीक है। अब अगर अपनी बॉडी को आप बढ़िया क्वालिटी का फैट दे रहे हो, जो कि है देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, तो भाई उनकी क्वालिटी बढ़िया रहने वाली है। अगर आप खराब फैट दे रहे हो, रिफाइंड ऑयल दे रहे हो, तो उनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं रहने वाली। इतना ज़्यादा सिंपल है। मेरे पास तो कितने एज के स्टूडेंट्स आते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, IVF तक लेकर आते हैं। मैं बोलती हूँ भाई रुक जाओ, 3 महीने मुझे दे दो, उसके बाद IVF करवा लेना। 3 महीने में आप फर्टाइल हो जाओगे, आप कंसीव कर लोगे। जैसे ना हम हर स्टूडेंट को रोल नंबर देते हैं उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए, तो अभी तक हम मोर देन लाख रोल नंबर दे चुके हैं। ओके। तो अब इंडियन वेट लॉस डाइट के इतने बच्चे हो चुके हैं कि मैं भी उनको रोल नंबर दे सकती हूँ। ये सारी ना मॉडर्न बातें हैं जो इतनी इतनी बीमारियों में, बॉडी टाइप में, पियर शेप, एप्पल शेप, ये शेप, वो शेप, अरे कौन सी शेप? खाना सही खा लो, चाहे जो भी शेप हो, आप ठीक हो जाओगे। ये समझाती हूँ। हम बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते। अरे यार, हम एक इंसान है ना, एक ही तो स्पीशीज़ है, अलग अलग तो नहीं है। तो एक स्पीशीज़ एक खाना, तो बढ़िया खाना खा लो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बढ़िया लगोगे। अच्छा, ये जो आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बढ़िया खाना, एक खाना, अब एक खाने की बात हम जब करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, ये कहा जाता है कि हर किसी की बॉडी यूनिक होती है अपने आप में और हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ये पहले चलता था जब हम कहते थे ना कि सेम खाना सबके लिए या फिर सेम मेडिकेशन सबके लिए। तो फिर आयुर्वेदा तो इसमें बिलीव वैसे ही नहीं करता। अगर हम लोग मेडिकेशन की बात करें कि इंडिविजुअल हर किसी की बॉडी अलग है, ज़रूरतें अलग हैं, सेम चीज़ खाने पर भी एप्लीकेबल होती है। तो एक खाना कैसे हो सकता है सबका? चलो अब आप मुझे बताओ, कोविड के टाइम है ना, जब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी गवर्नमेंट को, जब इतना टाइम नहीं था अलग अलग करने का, तब एक वैक्सीन सब पे लग गई। तब तो आपने नहीं बोला कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मुझे PCOD है, मुझे हाइपोथायराइड है, मुझे फैटी लिवर तो है। जान बचाने की बात थी ना। तो यहाँ पर भी तो जान बचाने की बात है। यहाँ पर आपको अलग अलग मार्केटिंग कर कर अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हजारों स्टूडेंट्स मेरी क्लास में मेरे सामने बैठते हैं। वो भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं भी डाइट खा लूँ, दूसरा बंदा भी डाइट खा ले, ऐसा कैसे? मैंने बोला भाई, इंसानों को हेल्दी रहने के लिए, बढ़िया रहने के लिए एक ही खाना खाना है जो हम सदियों से खाते आ रहे हैं। अब आप एक मुझे बात बताओ, 1000 साल पुराना शेर आप देखो, ठीक है, वो कैसा है? जैसा का जैसा है वैसे के वैसा आज भी लगता है। उस स्पीशीज में चेंज आया? नहीं, देखिए वो तो रिचा एक्चुअली क्या है कि वो सिर्फ खाने को ही नहीं है। अगर हम लोग ह्यूमन स्पीसीज़ की बात करें तो वो सारे चेंजेस उन्होंने जितने सारे डेवलपमेंट हुए टाइम के साथ, उतने ड्रॉबैक भी उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट। हम लोग चाहे एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे हम बाकी चीज़ों की बात करें, तो वो तो ऑफकोर्स देखने को मिल ही रहा है। तो डाइट भी उससे अलग नहीं होगी, वो मैं एग्री करती हूँ आपसे। लेकिन अब हम पहले जानना चाहेंगे कि ये जो आप वेट लॉस की डाइट की बात करें या वेट लॉस के ओवरऑल, नॉट जस्ट डाइट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट। तो अगर किसी को वेट लॉस करना है तो कौन सी 5 चीज़ें या 4 चीज़ें उनको अपनी डाइट में ऐड करनी है? अगला क्वेश्चन उसके बाद। ठीक है, अगर आपको जल्दी से वेट कम करना है ना, तो आपको मैं 4 पॉइंट्स बता रही हूँ, ये फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले तो किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। अब कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके के अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा, तो इसको अभी के लिए निकाल दें, ठीक है। अब आपको खाना है बढ़िया क्वालिटी का फैट, मतलब कि देसी घी, बटर और कोकोनट ऑयल। अब तीसरा पॉइंट, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भाई आपको लेना है एनिमल एंड एनिमल सोर्सेज। अगर आप वेजिटेरियन हैं चाहे नॉन वेजिटेरियन है, आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध और दूध से बना हुआ सामान ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको लेना है पूरा अंडा और किसी भी तरीके का नॉन वेज, साथ में आप ले सकते हैं हरी सब्जियाँ। इनकी आप ज़बरदस्त रेसिपीज़ बना कर खा सकते हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, ठीक है। फोर्थ, आपको भाई दिन में 4 लीटर पानी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको पीना ही पीना है, क्योंकि अगर आप पानी पी रहे हैं ना तो आप भूख और प्यास में फ़र्क समझ सकेंगे, ठीक है। 5वीं चीज़, 8 घंटे की बढ़िया नींद, क्योंकि नींद में ही हमारी बॉडी रिपेयर और रिकवर होती है और हम अगले दिन के लिए फ्रेश उठते हैं। तो अगर आपने ये 5 पॉइंट सिर्फ फॉलो कर लिए ना, तो वही दूसरे दिन से वेट कम होगा और महीने में तो आपका 12 किलो वेट कम हो जाएगा। इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। ओके, तो एक तो आपका जो कोई फॉर्मूला अगर है वेट लॉस का, ताकि इजी हो किसी को भी याद रखने में, तो वो आप फटाफट हमें बता दीजिए। ठीक है, एक तो मैं फास्ट की फुल फॉर्म बता देती हूँ। जैसे मैं क्लेम करती हूँ कि हम फास्टेस्ट वेट लॉस करवाते हैं, तो उसमें फास्ट में क्या आएगा उसी से वो याद रख सकते हैं। तो F से है भाई बढ़िया क्वालिटी का फैट, आपको फैट खाना है, फैट मतलब देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ठीक है। A से असली भूख के समय पर खाना खाना है, जब भूख लगे तब खाएं, भूख ना लगे तो ना खाएं। S से 8 घंटे की बढ़िया स्लीप और T से टेस्टी वेट लॉस खाना। भाई जो मोटा इंसान होता है ना, उसको खाने से बहुत प्यार होता है। अगर टेस्टी खाना नहीं खाया
तो वो वेट लॉस जर्नी लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो ये फास्ट की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, ये कोई याद कर ले और इसको फॉलो कर ले तो उसका वेट कम होने वाला है। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि एक महीने में 12 किलो तक वेट, तो अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स नॉर्मली रिकमेंड करते हैं 2-3 किलो, मैक्सिमम 4 किलो से ज़्यादा कहते हैं कि इट्स नॉट हेल्दी। आप कह रहे हैं कि ये हेल्दी तरीके से हम 12 किलो घटाते हैं, तो ये जो क्लेम आप कर रहे हैं इसके पीछे कोई कुछ आपके पास प्रूफ है जो आप? बिल्कुल, अरे डेफिनेटली हज़ारों प्रूफ हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैंने लाइव जर्नी डाल रखी है इतने सारे स्टूडेंट्स की। डॉक्टर किरण ने अपना 60 केजीज वेट कम करा, मोनिका ने, बरखा ने 60 केजीज के वेट कम करा, दिलशाद ने अपना 80 केजीज वेट कम करा, कुणाल ने 84 केजीज, और ऐसे लाइन लगी हुई है। अभी भी जाकर देखोगे तो अभी भी वेट लॉस हो रहा है वहाँ पर। मैंने लाइव वेट लॉस कर दिखाया है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और हेल्दी इसलिए क्योंकि हम सिर्फ घर का खाना रिकमेंड करते हैं, हम कोई दवाई नहीं दे रहे, हम कोई स्टेरॉइड्स नहीं दे रहे, हम कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे आपको वेट लॉस के लिए, घर का ही आपको बनाकर खाना है, ठीक है। अब ये हेल्दी है या अनहेल्दी है ये आप मुझे बताओ। दिलशाद मेरे पास आई थी 178 केजी से, ठीक है। अगर अब उसका एक महीने में मैं 22 केजीज घर के खाने से वेट कम करा दूं तो वो उसके लिए हेल्दी है या नहीं? आप ये थोड़ी भूल जाओ, पढ़ाई वढ़ाई भूल जाओ, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ना कि उसका जल्दी से जल्दी वेट कम हो जाए। उसका एक साल में मैंने 80 केजीज वेट कम करवाए लाइव, डेली उसकी जर्नी दिखाते हुए कि वो क्या खा रही है, वो कब सो रही है, उसका कितना वेट आया, उसका कब इंच लॉस हुआ, उसकी पीरियड्स कैसे रेगुलर हुए, सब कुछ लाइव दिखाया। तो जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई 2-3 किलो एक महीने में वेट कम होना चाहिए, भाई ये लिमिटेशन है पढ़ाई की। मैं यही बोलूँगी कि भाई उन्होंने वेस्टर्न पढ़ाई कॉपी पेस्ट कर ली, उसमें इतना ही हो पा रहा है तो वो इतना ही बता पा रहे हैं। लेकिन एक मोटा इंसान नेचुरल तरीके से जितनी जल्दी अपना वजन कम कर ले वो उसके लिए हेल्दी होने वाला है। जितनी जल्दी उसकी बीमारियां ठीक हो जाएं, उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, डायबिटीज़ ठीक हो जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाए, फैटी लिवर ठीक हो जाए, उसमें अनहेल्दी क्या है ये मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं आया। और ये लोग वेट कम कर नहीं पाते तो ये क्लेम कर देते हैं कि हाँ भाई इतना हो पाएगा, इतना हो पाएगा। और आजकल तो इतना ज़्यादा ऑजेम्पिक आ गया है, क्या वो हेल्दी है? इंजेक्शंस आ गए हैं तो वो भी हेल्दी नहीं है। ये भी तो मेडिकल साइंस तो डॉक्टर ही लेकर आए हैं, अब डॉक्टर ही रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को लगाने के लिए, तो ये वहाँ से रिकमेंड भी कर रहे हैं। और फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी उसके सामने आ रहे हैं, बहुत बिल्कुल सारे। वो तो उनकी वेबसाइट पर है और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ लगा रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या वो हेल्दी है? अच्छा ये बताएं कि आप बार बार बात करें हेल्दी फैट की, और हेल्दी फैट में आप देसी घी, नारियल का तेल और मक्खन की बात कर रहे हैं, राइट? तीनों ही सैचुरेटेड फैट है। अब सैचुरेटेड फैट का जो अगर हम अपनी डाइटरी गाइडलाइंस, चाहे हम नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस की बात करें, इंटरनेशनल की बात करें, WHO की रिकमेंडेशन की बात करें, सब में जो है ये हार्डली आई थिंक इट्स नॉट मोर देन 10% और मे बी लेस देन दैट, अराउंड 10 ही होगा ज़्यादा। तो अब उसमें लेकिन आपकी डाइट में तो आप मेजर पार्ट यही बता रहे हैं, तो ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया दोनों। तो मैंने अभी तो आपको बताया कि पढ़ाई ही गलत हुई है ना, हर जगह बिजनेसमैन आया। अब आप बताओ, पहले जब रिफाइंड ऑयल नहीं आए थे उससे पहले तो हम देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में खाना बनाकर खाते थे ना, तब इंसान पतला भी था, स्वस्थ भी था, कोई बीमारियां भी नहीं देखिए रिफाइंड तो है, बट रिफाइंड के अलावा और भी बहुत सारे, अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में आते हैं तो बहुत सारे, चाहे ऑलिव ऑयल हो, चाहे आपके बहुत सारे जो नट्स हैं आजकल उनके भी बहुत सारे अलग अलग नाम क्या लूँ मैं, वो ऑयल्स भी आप थोड़े बहुत मॉडरेशन में ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। लेकिन मैं फास्टेस्ट वेट लॉस बता रही हूँ कि भाई जो बंदा बीमार है, जिसको जल्द से जल्द ठीक होना है, ताकि ना इन फैट्स के ना और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे जो हमारा देसी घी है, ठीक है, उसमें नेचुरल तरीके से CLA अवेलेबल है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी फैट लॉस में। व्हाट इज CLA? CLA एक सप्लीमेंट है, CLA देसी घी से ही डिराइव होता है, जो आपकी फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके ना बड़े बड़े महंगे महंगे सप्लीमेंट्स मिलते हैं मार्केट में, वो नेचुरल तरीके से देसी घी में है ना, वो नेचुरल तरीके से ही ले लो आप। कोकोनट ऑयल में MCT ऑयल अवेलेबल है 60 to 65%, जिसके महंगे महंगे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो लोग खरीदते हैं वेट लॉस के लिए। तो वो क्या हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी को बहुत ही जल्दी फैट बर्निंग स्टेज में ले आता है। तो कोकोनट ऑयल ही ले लो ना, उसमें नेचुरल तरीके से MCT अवेलेबल है। देसी घी ले लो, वो नेचुरल तरीके से फैट बर्नर है और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें वाइटामिन हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन A, D, E के भी आपको मिलने वाले हैं, जो आपके हार्मोन्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए बढ़िया है। तो खा लो ना बढ़िया खाना, अगर आपको जल्दी वेट कम करना है तो ठीक है। जब आप वेट लॉस कर लेते हो, जब आप अपने मेंटेनेंस पर पहुंच जाते हो, तब हम रिकमेंड करते हैं कि तब भाई आप सारे तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। बिल्कुल आएंगे उस पर भी, लेकिन हाँ। पहले वेट लॉस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। और चूँकि वेट लॉस में अभी तो हमने बताया कि कौन सी 5 चीज़ें या 4 चीज़ें आपको ऐड करनी है, आप कौन सी 5 चीज़ें आपको अपनी थाली से, अपनी प्लेट से, अपनी डाइट से पूरी तरीके से हटा देनी है फास्टेस्ट वेट लॉस? सबसे पहले तो फास्टेस्ट वेट लॉस में नंबर 1 आपको बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा।
और अगर बाहर का खाना भी आप अपने घर में लाकर खा रहे हैं तो वो घर का खाना नहीं हो जाता, राइट? अगर आप मैगी खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बाहर से कुछ भी लाकर भेलपूरी बनाकर खा रहे हैं, तो वो घर का खाना नहीं है। तो सबसे पहले तो बाहर का खाना खाना बंद करना पड़ेगा। फिर पैक्ड फूड टोटली बंद, मतलब जो भी आपको बाहर से मिल रहा है वो आपको नहीं खाना, आपको अपने घर में ही बनाकर खाना है, ठीक है? फिर आपको बंद करना है फास्ट फूड। इस फास्ट फूड में ना एस साइलेंट है, तो ये बन जाता है फैट फूड। तो ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, ये सब कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। और अगर जल्दी से वेट कम करना है ना, तो मैंने बताया कि आपको अपनी डाइट से सारे तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स निकालने होंगे। मतलब कि सारे तरीके का अनाज, और अनाज से बनी हुई सारी की सारी चीज़ें, सारी तरीके की दालें, चाहे वो कोई भी दाल हो, किसी भी रंग की दाल हो, वो भी आपको नहीं खानी, सारे तरीके के फल और सारे तरीके का मीठा। ये आपको फास्टेस्ट वेट लॉस में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, लेकिन हाँ, ये खाना खाने का सही तरीका वेट मेंटेनेंस में सिखाया जाता है। राइट। तो चलिए, अभी पहले तो चूंकि हम लोग फास्टेस्ट, जिसको भी प्रॉब्लम है, जो वेट घटाना चाहता है, तो फास्टेस्ट तरीके से कैसे घटा सकता है उस पर बात करते हैं, हेल्दी तरीके से। तो आप बता रही हैं कि आपको घर का खाना खाना है, पहली चीज़। बाहर का कोई भी फास्ट फूड हो या जंक फूड हो या कोई पैक्ड फूड, वो नहीं खाना है। उसके अलावा आपको हेल्दी फैट, जिसकी हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, वो आपको खाना है। और साथ ही साथ आपको कोई भी चीज़, जितना भी कार्ब आप बता रहे हैं, वो नहीं खाना है। लेकिन कार्ब इज़ एनर्जी फूड, राइट? और इवन आप जब वेट लॉस भी कर रहे हैं तब भी, तो अगर आप एनर्जी नहीं लेंगे, ये हो सकता है कि क्वांटिटी कम हो जाए, लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं है कि कमज़ोरी आएगी या ये आंसर ना मैं हर पॉडकास्ट में देती हूँ। अच्छा। अगेन इसमें ना प्रियंका जी दोबारा से गलत पढ़ाई हो गई, ठीक है? क्या बता दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि वो हमें एनर्जी दे रहे हैं। एक्चुअली हमारी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है ग्लूकोज, ठीक है? अब ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है, कि वो कार्बोहाइड्रेट्स के बिना भी हमारी बॉडी फैट और प्रोटीन से, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, उससे बहुत आराम से बना सकती है। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करो, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो नॉन एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वो तो आवश्यक भी नहीं है। और आज सबकी प्लेट में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही भरा हुआ है। तो मैं लोगों को समझाती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल नहीं है भाई, उसको आप सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हो, उसकी आप एडिक्शन में फंसे हुए हो, उसको आपकी लत, आपको कार्बोहाइड्रेट्स की लत लगी हुई है। ये तो है, आई एग्री विद दैट, क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट रही है उसमें नॉर्मली चावल, चाहे रोटी की बात करें, मिलेट्स की बात करें, तो वो मेन पार्ट रहा है हमेशा। वो बढ़िया था ना। हाँ। जो ये इंडियन आपने बोला, रोटी, चावल, मिलेट्स, ये खा लो। नहीं, बट ये भी तो कार्ब हुआ ना। हाँ, ये कार्ब्स हैं, लेकिन इनको खाकर आप मोटे नहीं होने वाले। आज जो इंसान मोटा हो रहा है वो भाई जंक फूड, पैक फूड, बर्गर, पिज्जा, मैगी, घर का खाना नहीं खाता वो। लेकिन अगर देखिए, दो अलग अलग चीज़ें, एक ये है कि जो आप नॉर्मल में क्या खाते हैं और उसके बाद आपके वेट आपका बढ़े नहीं, इस पे काम करना है, तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको ये सब नहीं खाना है जो अनहेल्दी खाना है। लेकिन एक बार आपका वेट बढ़ गया और तब आपको घटाना है, वो भी जल्दी में, तो फिर आपको ये जो रोटी, चावल और मिलेट्स, इसकी बात हम कर रहे हैं, तब वो भी हटाना है। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर करना ज़रूरी है व्यूअर्स को। हाँ। कि अगर आप नॉर्मल तरीके से आगे मोटा ना हो, तो तब आप अपनी एक नॉर्मल हेल्दी डाइट रखें, जिस पे भी हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है और घटाना चाहते हैं, तो उस ड्यूरेशन के लिए आपको कार्ब्स को निकाल देना है, ताकि आप उसकी एडिक्शन से बाहर निकल सकें। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ना बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। वो तो एडवर्टाइजमेंट भी बोलती है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, नो वन कैन ईट जस्ट वन, है ना? तो वो एडिक्टिव है बहुत ज्यादा, उससे बाहर निकालने के लिए। कार्ब से ज्यादा एडिक्टिव तो शुगर है, शुगर को तो कोकेन से ज्यादा, शुगर भी तो कार्ब्स में ही आ रही है ना। उसमें तो बताया मैंने आपको, शुगर कोई अलग से थोड़ी ना है, फैट और प्रोटीन में थोड़ी ना है, शुगर भी कार्ब्स में आ रही। तो मैंने सारे तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स ही निकाल दिए, ताकि आप जल्दी से एडिक्शन से बाहर आ सकें। ग्रेलिन और लेप्टिन आपके ब्रेन को सही सिग्नल भेज सकें, आपके हंगर हार्मोन सही काम करें, और आप अपनी भूख के हिसाब से खाना खा सकें। अच्छा, आपका एक पॉडकास्ट में देख रही थी, जिसमें आपने कहा कि आपने तो बहुत सारा मिठाइयाँ खा करके वेट घटाया। अब ये तो फिर अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि मीठा आपको छोड़ना है, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसे खा करके ही वेट घटाया। तो अब ये क्या सच क्या सच क्या है इसका? भाई, मैंने स्टीविया से बना हुआ मीठा भर भर कर खाया है। उससे इंसुलिन स्पाइक भी नहीं हुआ और मेरी शुगर क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो गई। तो मैंने नेचुरल, राइट? हाँ, स्टीविया बिल्कुल नेचुरल है। मीठी तुलसी का प्लांट होता है, उसकी लीफ के पाउडर से ही बनता है स्टीविया। तो मेरे स्टूडेंट्स तो भाई स्टीविया का प्लांट भी लगा लेते हैं अपने घर में, उसकी लीव्स भी यूज़ कर लेते हैं चाय वाय में डालने के लिए। स्टीविया की तो भाई हमने इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं। रस मलाई, खीर, ब्लूबेरी चीज़ केक,
जो इतना ज़्यादा टेस्टी है। मैं किचन में नहीं जाती, तो सारी कुकिंग सुमित ही करता है, तो भाई हाँ, क्या like लाजवाब खाना बनता है ना, मैं बता नहीं सकती। और मीठा खाते खाते भी वेट कम कर पाई, तभी तो मैं ट्रांसफॉर्म हो पाई। क्योंकि अगर मुझे मीठा ना देते, बोलते कि सड़ा हुआ खाना खाना है, उबला खाना खाना है, बॉइल्ड खाना खाना है, टेस्टलेस खाना खाना है, तो भाई मैं तो ना खा पाती। देखिए स्टीविया तो चूंकि नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है, तो इसलिए उसके साइड इफेक्ट नहीं है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शुगर फ्री, मतलब कोई भी शुगर फ्री मार्केट में इतने सारे अवेलेबल हैं, उनको उठा लाते हैं, एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं। और फिर अब आप खुद भी देखें, जो जैसे आप बता रहे हैं कि लेटेस्ट जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैंसर तक अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं ये बहुत सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी शुगर फ्री इस्तेमाल कर लें, अगर वो करना ही चाहते हैं तो उनके पीछे पड़े। अब ना मार्केट वाले भी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। उनको पता है कि शुगर का नाम ये देखेंगे तो फिर लोग तो खरीदने नहीं वाले, तो वो अलग अलग नाम यूज़ कर रहे हैं। कोई मेल्टोडेक्सिन लिख देता है, कोई कुछ और लिख देता है, मतलब अलग अलग तरीके के नाम लिख देते हैं वो ही शुगर को हाइड करने के लिए। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि भाई आपको देखना है, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़नी स्टार्ट करें, जो सबसे पहला नाम है ना उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप स्टीविया ले रहे हैं, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग है, बहुत फेक स्टीविया भी मार्केट में आई हुई है, हमारे स्टूडेंट्स डेली लेते हैं। इनफैक्ट मैं आपको नाम बताऊं, शुगर फ्री जो इतना बड़ा ब्रांड है उसकी आप स्टीविया देख लो। वो मैंने गलती करी स्टार्टिंग में, हमें नहीं पता था, हमने भी यकीन कर लिया कि भाई इतना बढ़िया ब्रांड है, स्टीविया लिख रहा है तो वही होगा। फिर पढ़ा तो भाई नहीं निकला। तो हम अपने स्टूडेंट्स को 4-5 ब्रांड स्पेसिफिकली रिकमेंड करते हैं कि आप इन्हीं की ही स्टीविया ले लो, क्योंकि ये हमने चेक करा है ये सही है और इससे आपकी वेट लॉस जर्नी में फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो आपने अपने चैनल पे भी डाला होगा, आपको स्टूडेंट जानते हैं किसको नहीं लेना है, आप ये बताइए हमारे पॉडकास्ट में। स्टीविया किसको नहीं लेनी है? नहीं स्टीविया नहीं, कौन सा ब्रांड नहीं लेना है? तो मैंने बताया सबसे पहले तो शुगर फ्री ही है, ठीक है। और बहुत सारी स्टीविया में ना ऐसे आता है हाफ स्टीविया हाफ शुगर, तो भाई वो नहीं लेना है, वो भी एक मार्केटिंग ही कर रहे हैं आपके ऊपर। तो पूरा पढ़कर लेना है आपको, वो मैंने अपनी ऐप पे भी डाल रखा है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। राइट। चलिए अब एक बार अगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मॉर्निंग से इवनिंग तक जिस किसी को वेट डाइट अच्छा, अगर किसी को वेट लॉस करना है फास्टेस्ट तरीके से, तो मॉर्निंग टू इवनिंग उसकी डाइट कैसे होनी चाहिए? और डाइट के अलावा आप रूटीन में, चूँकि आपने जब हमने बातचीत शुरू की थी तो आपने नींद के बारे में भी कहा था कि नींद लेना ज़रूरी है, तो उसका पूरा रूटीन कैसा होना चाहिए? एक्सरसाइज पे भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। इसमें सबसे पहले ना आपको असली भूख के बारे में, रियल हंगर के बारे में समझना होगा, जो आज का इंसान भूल चुका है, ठीक है। अब असली भूख भी क्या होती है ये सिखानी पड़ती है। तो असली भूख के पहले मैं आपको 4 पॉइंट्स बताती हूँ, तभी मैं आपको मॉर्निंग टू नाइट समझा पाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो नो टाइमिंग्स, आपको टाइम देखकर खाना नहीं खाना। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, स्नैक्स का टाइम हो गया, ऐसे पहले इंसान नहीं करते थे और ना ही और कोई स्पीशीज़ करती है। ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, आपको अलग अलग तरीके के अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और अलग तरीके से आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं फंसना, नो टाइमिंग्स। दूसरा पॉइंट है नो कैलकुलेशंस। नाप तोल कर नहीं खाना सिखाती मैं कि 1 कटोरी खाना है, 2 कटोरी खाना है, 3 कटोरी खाना है। अरे भाई जितनी भूख लग रही है ना उतना आप आराम से खा सकते हैं। और स्पीशीज़ भी ऐसे ही करती है। जब शेर शिकार करने जाता है तो थोड़ी ना सोचता है मंचिंग का टाइम था थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, नहीं करता ना यार। शिकार करता है, पेट भरकर खाना खाता है, उसके बाद जब भूख लगती है तब खाता है अगली बार। ऐसे ही करती हैं सारी स्पीशीज़। ह्यूमंस भी पहले ऐसे ही करते थे। तो मैं ये सिखाती हूँ कि आपको भाई कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई कैलोरीज नहीं है, अपना पेट भरकर आराम से खाना खाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सही खाना। जो मैंने बताया कि अभी आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, आपको बढ़िया क्वालिटी का फैट और बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन लेना है। अगर वेजिटेरियन है तो आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं और हरी सब्जियां ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो पूरा अंडा और किसी भी तरीके का नॉन वेज आप खा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट माइंड सेट। अगर अब भूख नहीं लग रही, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट हंग्री, तो ये नहीं कि मैं भूखी हूँ। अगर भूख ही नहीं लग रही तो आपको ज़बरदस्ती नहीं खाना। क्योंकि अभी तक क्या है, जो मोटा इंसान है वो समय के हिसाब से फंसा हुआ है, नहीं पूछता अपने आप से कि ब्रेकफास्ट खाना है नहीं खाना, वो खाने लग जाता है ना। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो आपको नहीं खाना, यू हैव टू वेट। जब भूख लगेगी तब प्लेट भर कर खाना खाना है। 1 अंडे की, इतने से चिकन पीस की, 1 प्याली चाय की, 2 रस की भूख नहीं होती। वो तो आप खाली एडिक्शन के लिए, टाइम पास के लिए, जैसे आपने आती ऑफर करा आप चाय लोगे, मैंने बोला नहीं हम नहीं लेते। मैं चाय पीती हूँ, मैं आई लव चाय, आई लव टी, लेकिन मैं वो अपनी मील के साथ पीती हूँ कि जब हम खाना खा रहे हैं तब हम चाय पी सकते हैं। तो सारी खाने के साथ बिल्कुल खाने के साथ, मीठी चाय स्टीविया वाली,
तो जैसे मैंने बताया 1 कप चाय की भूख नहीं होती ना, अगर आप 1 कप चाय पीते रहोगे सुबह से लेकर रात तक, तो आपकी बॉडी तो डाइजेशन में लगी रहेगी ना, फिर रिपेयर और रिकवरी का तो प्रोसेस बेसिकली आप कैसे कहते हैं होगा? गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाय भी पी रहे हैं या कुछ भी, जैसे थोड़ा सा मंचिंग तो नॉर्मली ऐसे निकलते हुए कोई फ्रूट उठा लिया, कोई ड्राई फ्रूट्स उठा के हाँ, डाल तो लिया। ऐसे नहीं करना ना। जब आपको जबरदस्त भूख लगे तब आपको खाना खाना है। इसका हम सिंपल एग्जांपल देते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आता कि यार आप ना 1 दिन का व्रत रख लो, या आपने कभी लाइफ में कोई फास्ट रखा भी होगा, तो जब आप शाम को अपना व्रत खोलते हो तो क्या आप इतना सा खा के निकल देते हो क्या? नहीं खाते ना, पूरा प्लेट भर कर खाना खाते हो ना, तो दैट इज़ योर रियल हंगर। तो जब मैं जनरली एक बार खाना खाती हूँ, और मैं पिछले 6 साल से लाइव खाना खा रही हूँ, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था मेरी तरह ही, जो मुझे भी नहीं हुआ था कि देसी घी खाकर वेट लॉस हो सकता है, तो लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था। तो 6 साल से हम लाइव ही खाना खाते हैं, और मैं दिखाती हूँ कि यार देखो, मैं कम से कम अगर मैं पनीर खा रही हूँ तो मैं 400 से 500 ग्राम पनीर खा लेती हूँ, और वो भी मस्त देसी घी में बना हुआ, और साथ में चाय तो मेरे पास हमेशा होती है, और स्वीट और डिश ये में चाय जो है ना, चाय तो नॉर्मली माना जाता है कि चाय तो खाने के साथ लेना ही नहीं चाहिए। आप जितने भी देखेंगे देश के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स, हर कोई बताता है कि उसका जो टेनिन होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, वो उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं आपके यार जितने मैं भी पिछले 6 आयरन साल से लाइव पर बैठकर चाय पी रही हूँ अपने खाने के साथ ही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, देखो वेट लॉस के भी बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, हेल्दी रहने के भी बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। मैं उनको गलत नहीं बोल रही। नहीं, ये वेट लॉस के लिए नहीं, मैं ओवरऑल ही कह रही हूँ, क्योंकि चाय को खाने के साथ नॉर्मली रिकमेंड नहीं किया जाता, माना जाता है कि इट्स नॉट अ हेल्दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 6 साल से पी रही हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इतनी सी नहीं पीती, पूरा बड़ा कप लगा कर पीती हूँ। तो ऐसा नहीं है, और मेरे स्टूडेंट्स भी पीते हैं, तो वो भी एक कंसेप्शन है अपनी अलग, वो भी ठीक है, उनको हम गलत नहीं बोलते। बट फास्टेस्ट वेट लॉस में मैं आपको 1 कप चाय अलग से रिकमेंड नहीं करती, या फिर दूध का ग्लास भी, या फिर कुछ भी रिकमेंड नहीं करती। आपको अपनी मील के साथ ही सब कुछ खाना है। सो बेसिकली ये क्लियर कर दें, जो लोग हमें देख रहे हैं, कहीं उनको कन्फ्यूजन नहीं हो, अगर उन्होंने आपको फॉलो नहीं किया है तो मे बी, और सिर्फ ये पॉडकास्ट अगर देख रहे हैं तो उनको क्लियर करना ज़रूरी है कि आप कह रहे हैं कि आप जब भी खाएं पेट भर के खाएं, अच्छे से खाएं, लेकिन बीच में जो मंचिंग करते हैं, कुछ भी मुंह में उठा के डाल लिया, चाय पी ली, कुछ और पी लिया, फिर बीच में कभी कुछ चबा लिया जाकर के, वो सब नहीं करना है। तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्लो कर रहे हैं ना, आपको तो जल्दी से वेट कम होने ही नहीं वाला। तो आपको गैप रखना है, और अगर आपको इस बीच भूख जैसा लगता है तो आपको पानी पीना है, राइट? वो जो कि भूख नहीं होती एक्चुअली, अगर भूख होगी तो आपको लगेगी। बिल्कुल, मैं पानी पे ही आने वाली